स्वागत है दोस्तों सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम 2020 संयुक्त मराठी इसके सीरीज़ में हम आज देखने वाले हैं स्वमत मतलब अपने विचार, सो विचार। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में और हर विभाग में आपको कंपलसरी है। देखिए आपके सामने है यहाँ पे पेपर 2020 का बोर्ड का। दोस्तों देखिए, पहला विभाग बोर्ड के एग्ज़ाम में गद्य विभाग आता है। गद्य मतलब होता यूनिट में से एक्टिविटी दी जाएंगी और वो एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है। जैसा ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, लेखिका है पदार्थ उचलून फुलाट ठेवत, तो ये इसमें का ये पैराग्राफ में का प्रश्न है वो। फिर ये एक क्वेश्चन है और प्रश्न क्रमांक गद्य विभाग में पहला अ का दूसरा रहता है स्वमत। देखिए स्वमत क्या पूछे हुआ है। देखिए दोस्तों, सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती है तुमच्या शब्दात पटवून द्या। अब दोस्तों खास बात यह है इसमें कि स्वमत गद्य विभाग में भी आता है। उसके बाद में पद्य विभाग, पद्य मतलब कविता, इसके अंदर भी स्वमत उसके बारे में लिखना पड़ता है, अपने विचार। तो इस तरह स्वमत रहता है। ये था 2020 का प्रश्न, ये है 2019 का पेपर। इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, इसमें भी स्वमत है। हर एक कविता के पीछे ये एक स्वमत है। तो स्वमत अपने को लिखना कंपलसरी आता है। तो स्वमत के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि स्वमत कैसे लिखा जाता है। तो स्वमत क्या होता है, देखिए दोस्तों, स्वमत का मतलब होता है स्वतःचे विचार, विचार, अपने मत, मतलब अपने ख्यालात को इजहार करने को स्वमत बोला जाता है। स्वमत म्हणजे अपने विचार मांडणे को स्वमत कहा जाता है। पाठ कवितेमध्ये तुम्हाला जे समजले ते लिहिणे। स्वमत व्यक्त करताना भाषा साधी सोपी वापरावी। प्रत्येक पाठ कवितेत अभंगामध्ये स्वमत असणे आवश्यक आहे। संयुक्त मराठी विषयात स्वमत प्रत्येक 2 गुणासाठी येतो, मतलब 2 मार्क्स के लिए आपको स्वमत आता है। पाठ कवितेतील भावार्थ विद्यार्थ्यांना कितपत कळला हे पाहण्यासाठी स्वमत असते। यूनिट और पोएम आपको कितना समझ में आया, इसके बारे में स्वमत दिया जाता है। अब अपने को स्वमत लिखने का है क्वेश्चन में, तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले नंबर उसको डालना पड़ता है स्वमत या पाठातील कवितेतील लेखक व कवि, पाठातील नाव, मतलब पाठ का और कविते का नाम लिखना ज़रूरी है तुमको, स्वमत लिखना है तो। उदाहरण में सिंधुताई सपकाळ अनाथाची आई या पाठामध्ये, जैसा ये पाठ का नाम और उसके लेखक कवि का नाम, आपल्याला त्या पाठ आणि कवितेत जे समजेल ते सोप्या भाषेत मांडावे। हमको जो समझ में है यूनिट का, उसके बारे में हमको उसकी मालूमात लिखना है। और लास्ट में अशा प्रकारे हे वाक्य टाकून समारोप करावा। लास्ट में आपको इस तरह ये पोएम है या फिर यूनिट है जो आपको समझा, उसके बारे में लिखना है। इसका प्रैक्टिकल देखिए अपन, बोर्ड परीक्षा 2020 स्वमतावरील प्रश्न क्रमांक पहला विभाग अ गद्य, अ में का पहला, दूसरे नंबर का आता है स्वमत। अब स्वमत क्या है, क्वेश्चन देखिए। सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती है तुमच्या शब्दात लिया। सिंधुताई को जो एजुकेशन लेने का था, उसके बारे में जो उन्होंने जद्दोजहद करे, उसके बारे में तुम्हारे शब्द में लिखने का है, मतलब तुम्हारे ख्यालात इजहार करने का है। तो कैसा करेंगे, देखिए उत्तर लिखे हम। स्टार्ट में ये लिखना है प्रस्तुत पाठ मतलब यहाँ पे कौन सा पाठ है, अनाथाची आई। या पाठामध्ये लेखिका, मतलब लेखिका कौन है, सिंधुताई सपकाळ यांनी स्वतःच्या शिक्षणाबद्दल माहिती दिली। ये तुमने यूनिट के बारे में लिखे। अब तुमको जो समझ में आया वो क्या लिखने का है, सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती, त्याकरिता त्यांनी आपल्या वडिलांना खूप विनंती केली। सिंधुताई ने जो स्कूल में जाने के लिए उनके अब्बू को जो विनंती करे वो लिखे इसमें। शाळेत दाखल होण्यासाठी आईचे बोलणे खावे लागले। उनकी जो अम्मी थी उन्होंने भी बहुत सारा उनको सुनाया कि वह स्कूल पढ़ो मत, तो भी सीखे हो। आणि नंतर सासरवाडीला सर्व अक्षर शत्रु होते। उनके जो ससुराल में बाद में शादी के बाद में जब गए तो सब अनपढ़ लोग थे और उनको पढ़ाई वालों की बहुत दुश्मनी थी। तो उतना होते भी उन्होंने पढ़ाई की। नंतर सिंधुताईंनी त्यांचा तिथं असूनसुद्धा वाचण्याचा छंद जोपासला। वहाँ पे रहने के बाद में पढ़ाई का छंद उन्होंने जोपासी। आणि अशा प्रकारे
मला सिंधुताईमध्ये शिकण्याची खूप तळमळ दिसून आली। इस तरह मुझे सिंधुताई ने जो पढ़ाई की उसमें जो चीज़ें समझ में आई वो हमने लिखी है। तो इस तरह सोमत लिखना है हमको कि सोमत आया तो खुद के ख्याल कैसे इजहार करने का है, तो प्रस्तुत पाठ और लेखक का नाम। अब दोस्तों इसमें ऐसा है कि तुम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको बहुत सारे टीचर में बतलाएंगे, मगर ये बोर्ड के हिसाब से इसकी आंसर शीट है। बोर्ड में इस तरह के आंसर को मार्क्स दिए जाते जाते, तो तुम अपने हिसाब से जो भी आप लिख सकते हैं, तुम्हारा आज़ादी है। सोमत मतलब खुद का ख्याल लिखना पड़ता, मगर तरतीब ऐसी रही तो तुम्हारा लिखने में आसानी नहीं होती। इस तरह आज हमने सोमत ये टॉपिक देखे। इसके बाद में बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले उसका नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा। तब तक के लिए वॉच कीजिए। थैंक यू।